पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उन पे गोलियां बरसा दो। क्या बात है, ये जोश है समीर का। हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाय सर। नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ शेख और मैं हूं आपका दोस्त समीर झा और हम आपके लिए लेकर आए हैं उरी का रिव्यू। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी फिल्म के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है घर में घुसकर मारना। जी। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के 4 आतंकी 18 सितंबर 2016 का वो दिन सुबह 5 बजे उरी स्थित मिलिट्री हेडक्वार्टर में 4 आतंकी घुस गए, जिन्होंने न आओ देखा न ताव देखा और गोलियों की बौछार कर दी। और इस हमले में इस हमले में 19 जवान शहीद हुए, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और हिंदुस्तानी सेना ने ठीक 10 दिन बाद इस घटना का जवाब दिया। उसी का नाम है सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी लॉन्च पैड हैं उस पर हमला किया बिना किसी को खबर किए, घर में घुसकर मारा और वहां के जितने भी लॉन्च पैड थे सबको उन्होंने नेस्त नाबूद किया। और इसी घटना पर आधारित है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अब जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। जी, इस फिल्म के मेन जो कैरेक्टर है वो है मेजर विहान शेरगिल, जो कि विकी कौशल ने प्ले किया है और उनकी भूमिका काफी अच्छी है और पूरी जो फिल्म है उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। और शुरू में एक मणिपुर में वो एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो भी टेररिस्ट हैं उनके ऊपर, और उसके बाद उनको एक कंपैशनेट रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं वो लेना पड़ा। जैसा कि इसके अंदर 4 चैप्टर दिखाए गए हैं, हर एक आतंकी हमले को इसमें जोड़ा गया है और फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ी तो वो अंतिम चैप्टर बन के आता है। फाइनल चैप्टर वो होता है। इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से भारत माँ की सेवा करनी चाहिए। फिर बाकी के जिस तरह से आपने बताया कि वो किरदार मिलते जाते हैं और कहानी में एक रोमांच पैदा होता है, देशभक्ति पैदा होती है, एक दिलचस्पी पैदा होती है। जी। तो इसमें जिस तरह इन्होंने विकी कौशल की बात की, तो विकी का कौशल, मेरा मतलब विकी कौशल की अदाकारी आपको कैसी लगी? मुझे काफी अच्छी लगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी अदाकारी अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और एक्टर नहीं कर सकता था। ये और भी कई एक्टर हैं जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अब सनी देओल का कंपेयर करेंगे बॉर्डर फिल्म में, तो वो जिस तरीके से उनके चिल्लाने पे जोश आती थी, वो जोश विकी कौशल नहीं ला पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा किसी समय पे कि अरे यार ये आर्मी वाला नहीं हो सकता। लेकिन ये समीर ऐसा कहना चाह रहे हैं, शायद मैं जितना समझाऊं, विकी कौशल ने ऐसी अदाकारी की है कि हम इतनी बुरी अदाकारी उन्होंने नहीं की कि उसे कोई नाम रखा जा सकता है, या फिर उन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी अदाकारी नहीं की है कि उन्हें कोई इनाम दिया जा सकता है। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। बिल्कुल, मैं यही काम करता हूं, मेरा यही काम है। और जिस तरह से दूसरे भी इसमें किरदार आते हैं, परेश रावल हैं जी, यामी गौतम हैं, मोहित रैना है, इनकी जो अदाकारी है, कीर्ति कुल्हारी है, छोटे छोटे रोल इन्होंने किए हैं जी, लेकिन जितने भी किए हैं उसमें इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो विकी कौशल का ही है। इसके बाद परेश रावल है, वो रोल कोई भी कर सकता है जी। यामी गौतम जी, वो रोल कोई भी कर सकता है। यामी गौतम का रोल कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगा और मुझे उनको एक नर्स भी दिखाया है और एजेंट भी दिखाया है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि उनका इस फिल्म में होना और ना होना बराबर ही है। अब इसमें और सबसे एक बेहतरीन चीज मुझे नजर आती है जी, वो है निर्देशन जी। और धर ने एक तरीके से बोल सकते हैं कि धर ने इस फिल्म में धार डाल दी। जी हाँ, वो इसलिए डाल दी क्योंकि आदित्य धर ने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है और उसी कारण जब कोई कहानी लिखता है तो उसे पता है कि कहाँ पे उसे लोगों को इमोशनल करना है, कहाँ एक्शन डालनी है। तो धर की जो ये सारी चीजें हैं उनके निर्देशन को एक धार लगा देते हैं, तो इस कारण धर के निर्देशन में धार लग गई है जी। और सबसे अच्छी बात उनके निर्देशन के बारे में यह है कि एक्शन सीन्स बहुत कमाल के हैं। ऐसा लगता है कि खुद घुस जाओ आप उस पहाड़ों में घुस के
पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उन पे गोलियां बरसा दो। क्या बात है, ये जोश है समीर का। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाय सर। तो ये जब चीजें आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको खूब मजा आएगा और आप में भी वो देशभक्ति की भावना जागेगी। तो इस तरह से जिस फिल्म में निर्देशन इतना अच्छा है, साथ में मुझे छायांकन, सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। एक तो ये फिल्म काफी कश्मीर में बेस्ड है, पाकिस्तान की। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि शायद इनकी शूटिंग इन्होंने सर्बिया में करी थी। हाँ, सर्बिया में की है, कुछ हिस्से वहां भी शूट हुए हैं। जिस तरह से मुझे हेलीकॉप्टर के ऊपर का जो सीन दिखाया है जी, गोलियां जो चल रही है, हिंदुस्तानी सेना दौड़ रही है और जिस तरह से वो एक बाज जो है इनका एक कैमरा बनकर आगे आगे चल रहा है, ड्रोन कैमरा बना। हाँ, कमाल लगा। और सबसे कमाल की बात है कि इन्होंने ये सब सीन्स एकदम लो बजट में शूट किए हैं। कमाल की बात है, क्योंकि अगर आप बाहर की फिल्मों से, अगर हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन सीन से कंपेयर करेंगे तो उनमें करोड़ों रुपए लगते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल। तो इन्होंने एक लो बजट में इतनी अच्छी एक्शन सीन्स शूट किए हैं कि एकदम ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई एक लो बजट फिल्म। बिल्कुल, ये मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हमारे जो बॉलीवुड के फैंस हैं, उन्हें फिल्म के अंदर एक चीज बहुत जरूरी लगती है, वो है गाने। जी, बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक अगर मैं खुद अपनी बात रखूं तो मुझे उतना ज्यादा लुभाता नहीं है। एक्शन फिल्म में जिस तरह आपने एक बॉर्डर का एग्जांपल दिया, दूसरी फिल्मों में भी अगर हम लेते हैं तो एक थीम हम थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हमारे जहन में चलती रहती है और वो फिल्म को कामयाब बनाती है। म्यूजिक, गाने, वो थोड़ा सा मुझे इसका एक वीक पॉइंट लगा। आपको? जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और एक पेट्रियाटिक, एक जो बोनाफाइड पेट्रियाटिक सॉन्ग होता है वो इस फिल्म में मिसिंग है। जैसे कि या फिर जैसे बोल सकते हैं कि बॉर्डर में संदेशे आते हैं थी, फिर बहुत सारे, राजी लास्ट ईयर रिलीज हुई, उसमें ए वतन सारे उसके भी गाने बहुत अच्छे लगे थे। तो वो चीज कहीं ना कहीं, लेकिन जहाँ ये मेन म्यूजिक अच्छा नहीं है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड जो गोलियों की बौछार है और बम के धमाके हैं और जोश से भरने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक रखा गया है। उसमें काफी एक ऊर्जा जागती है देखते हुए, और हमें लगता है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हम भी घुस कर मारे। एकदम वो चीज नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर में। एकदम गुस्सा तो बहुत आएगा। अगर आप एक फिल्म देखना चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा आए और वो गुस्सा शांत हो, क्योंकि जब पाकिस्तानी जो आतंकी है वो मरते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। इस चीज को बड़ी ही अच्छी से, शालीनता से इन्होंने यहाँ पर पेश किया है। ऐसा लगता है कि वाकई में हम वो दृश्यों को देख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। जी, अब इतनी सारी बातें हमने कर ली, अब वक्त आ चला है कि हम फिल्म की कुछ खास बातों को हमारे दर्शकों के सामने पेश करें। सबसे अच्छी बात इस फिल्म के ये है कि मेरे को लगता है बहुत सारे जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे, जो स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, शायद वो इंस्पायर हो आर्मी ज्वाइन करने के लिए। देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागती है, आर्मी ज्वाइन करने की भावना आप में जागती है। जी, ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा मुझे एक और चीज इसके अंदर सबसे बेस्ट ये लगती है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म का अनुभव ले सकते हैं। जी, और अभी रिपब्लिक डे भी आ रही है, तो इन जनरल जो देश का माहौल होगा वो काफ़ी पेट्रियाटिक सा माहौल होगा, और ये फिल्म इस सीजन के लिए एकदम इन्होंने अच्छे टाइम पे रिलीज करी है। बिल्कुल, इसका जो विषय है वो हमेशा से भारतीय दर्शकों को लुभाने वाला है। ये फिल्म देखकर एक अलग अनुभूति जो होती है भारतीय दर्शकों को, वो हो सकती है। ये मुझे इनमें बहुत अच्छी चीजें लगी हैं, लेकिन फिल्म में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि अगर आप एक्शन सीन्स को निकाल दे और अगर आर्मी के सीन्स को निकाल दे तो सारे सीन्स अननेसेसरी हैं, ना वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, बस थोड़ा पेस को स्लो करते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे लगा क्लाइमैक्स सबसे अच्छा इस फिल्म का क्लाइमैक्स था, लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा सा कमज़ोर था। और मेरे को लगता है कि बाकी कैरेक्टर्स को एक ज़्यादा आंख देना चाहिए था, उनकी कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। विकी कौशल के अलावा कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जिसे तरजीह दी गई है, तो उसे ज़्यादा मौका देना चाहिए था, उनका भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा इमोशन जो सीन है वो थोड़ा सा वीक लगते हैं। एक्शन जहाँ बहुत अच्छी है, इमोशनली थोड़ा सा आदित्य की जो धार है वो थोड़ा सा फीकी नजर आती है। संगीत, जैसे मैंने अभी बताया, म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है फिल्म की कामयाबी में, वो भी एक वीक पॉइंट मुझे लगता है। कहानी
देखने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी है, पहले हमने ऐसी फिल्में देखी हैं, तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता जी, इतना बुरा नहीं है कि नाम रखा जा सके। मुझे ये भी कहना था कि नीरज पांडे की डायरेक्शन आप देखें, और जैसे कि बेबी में उन्होंने करी थी, और ये फिल्म काफ़ी मुझे उनके और आदित्य धर की डायरेक्शन में सिमिलैरिटीज नज़र आई, और तो हो सकता है कि आगे जाके भी आदित्य धार की ये पहली फिल्म थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, तो आने वाली फिल्मों में वो और अच्छा करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देशभक्ति की भावनाओं को एक बार फिर से जगाना चाहते हैं, और एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो एक मुद्दा था, कई सारी चीज़ों का विवाद भी इसके ऊपर हुए, बहुत सारी बातें हुई, तो अगर उस चीज़ को आप पर्दे पर देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, और पूरे परिवार के साथ जी। और हम इस फिल्म को रेटिंग देंगे, मेरा रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5। जो तेरा है वो मेरा है। ओके। बॉलीवुड बबल की तरफ से उरी को मिलते हैं 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, ये था उरी का रिव्यू। आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और देखते रहिए बॉलीवुड बबल।